बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली, सोतरवी सोहतरा तहसील वज़ीराबाद, ज़िला गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो का अनवान है असाबी गुद्दी तर गरम मजाज। हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जो जदीद तरीन तहकीकात हैं उनके मुताबिक, कानून मुफरत अज़ा के मुताबिक असाबी गुद्दी मजाज को मजाज नंबर 6 या तहरीक नंबर 6 कहा जाता है। ये मजाज उस वक्त पैदा होता है जब दिमाग का ताल्लुक इंसान के जिक्र गुदुद के साथ होता है और दिमाग और इंसानी जिस्म के जो तमाम असाब हैं, जब वो अपनी खिल्त बलगम पैदाइश के साथ साथ इंसानी जिस्म में जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, तो इसको दिमाग व असाब की कीमियावी तहरीक कहा जाता है। इसको तिब की जुबान में असाबी गुद्दी और आम जुबान में तर गरम मजाज कहा जाता है। तर गरम मजाज जो है ये कानून मुफरत अज़ा के मुताबिक छठा मजाज है और असाबी गुद्दी इस मजाज को कहा जाता है। इस मजाज में इंसानी जिस्म में बलगम और रतूबात की पैदाइश जो है वो होती है, तो साथ साथ वो इंसानी जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जब अगर तो ये एतदाल पर रहे, तो एतदाल पर रहने की सूरत में कोई भी मजाज इंसान का हो, 6 मजाजों में जिनकी वीडियोस मैं पहले रिकॉर्ड करवा चुका हूं, तो एतदाल पर अगर इंसान रहे तो वो किसी भी मजाज में तंदुरुस्त रह सकता है। बीमार उस हालत में होगा जब उसका मजाज एतदाल से हट जाएगा, उसकी जो एक खिल्त है, मुफरत अज़ा की खिल्त जो भी हो, वो अगर बहुत ज्यादा पैदा होनी शुरू हो जाए, जिस्म में जमा होनी शुरू हो जाए, जिस्म से बहुत तेजी के साथ खारिज होनी शुरू हो जाए, तो फिर इंसानी जिस्म मुतासर हुए बगैर नहीं रहता और इस हालत का नाम ही हालते मर्ज है। इस मजाज में चूंकि ये दिमाग और असाब की कीमियावी तहरीक है, इसमें बलगम जो है, रतूबात जो हैं वो पैदा होने के साथ साथ जिस्म में जमा होती हैं, तो इससे बेशुमार अमराज़ और अमात मर्द और ख़वातीन दोनों में पैदा हो जाती है। बुनियादी तौर पर ये सुस्ती और काहली का मजाज है। जिस्म में बलगम और रतूबात की ज्यादती की वजह से आदमी जो है वो सुस्त रहेगा, काहिल रहेगा, नींद का उसको गलबा रहेगा, सर दर्द, मुख्तलिफ किस्म के दौरे पड़ना, जिस तरह मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, मुंह से झाग आनी शुरू हो जाती है, चलते चलते अचानक गिर पड़ते हैं। इसके अलावा बलगमी दमा, छाती के मसाइल में अगर आए तो इसमें बलगमी दमा जो है वो हो जाता है, मुंह से बदबू आती है, दांत हिलने, रेशे की ज्यादती की वजह से दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, दांत, कई लोगों के दांत निकलना, झाड़ना शुरू हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और बाज लोगों को इस मजाज में मैदे के बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है, संग्रहणी हो जाती है, कच्चे पखाने आते हैं, निजाम में इन्हजाम, जिस्म में हरारत की चूंकि बेहद कमी हो जाती है, तो तरी की ज्यादती की वजह से, बलगम की ज्यादती की वजह से हरारत इसमें बराए नाम होती है,
तो उसमें फिर बेशुमार ऐसे अमराज़ जो कि ठंडक की ज्यादती की वजह से, बलगम की ज्यादती की वजह से पैदा हो जाते हैं, पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे गैंग्लिया, जोड़ों के दर्द, टाइफाइड अमूमी तौर पर मैंने देखा है कि ज्यादातर इस मजाज में हो जाता है। बाज़ लोगों को इस मजाज में बदहजमी, गैस ट्रबल, खवातीन में लिकोरिया, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, हैज जो है वो बंद, मोटापा, चर्बी की ज्यादती, रहम में चर्बी की ज्यादती, चर्बीलापन हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। बाद सूरतों में देखा गया है कि बहुत मोटी जो खवातीन होती हैं या मर्द होते हैं इस मजाज में, उनको जिगर में चर्बी जो है वो हो जाती है, जिगर का ज़ौफ हो जाता है, खून अनीमक हो जाते हैं लोग, खून की बड़ी कमी हो जाती है इस मजाज में। बलगम और रतूबात की ज्यादती की वजह से इस मजाज में खून की कमी, भुस हो जाता है, जिसको आम जुबान में कहते हैं जी इसका तो देखें जी इसमें जिस्म में खून ही नहीं है, नाखून सफेद हो जाती है। ये तमाम अमराज़ बंद हैजा जो है, अगर ये मजाज इतदाल से बाद बड़ी फौरी तौर पे हटता है तो मरीज को मौत के मुंह में ले जाता है। गुम हैजा जिसको बोलते हैं, बंद हैजा, जो पेट में शदीद दर्द होती है, मरोड़ होता है, लहरें उठती हैं, लेकिन उसको मोशन नहीं आती, इसी मजाज में होती है। बलगम और रतूबात की ज्यादती की वजह से जोड़ों में दर्द, पट्ठों में दर्द, थकावट, सुस्ती, कमजोरी, काहली, ये सारे के सारी अमराज़, मुंह से बदबू आना, कच्चे पखाने आना, गैस ट्रबल, इंसान अच्छे भले इंसान की जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है। ये तर गरम मजाज है, इसमें मरीज को दूध मुआफिक नहीं आएगा। इस मजाज में चूंकि इंसानी जिस्म के दिमाग और असाब का ताल्लुक जिगरो गुदुद से होता है, हरारत बहुत कम होती है, बलगम की ज्यादती होती है, इस वजह से इंसानी जिस्म में बेशुमार अमराज़ जो है वो पैदा हो जाती है। बलगम में थूक की ज्यादा, बाज़ लोग जो है उनको बहुत ज्यादा थूक आना शुरू हो जाता है, मुंह से बदबू आती है, जिस्म में हरारत की कमी की वजह से, जिस्म में तजाबियत की कमी की वजह से निज़ाम में इन्हज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, खाई पी वाली जाने वाली जो खुराक है वो हजम नहीं हो सकती। दूध इस्तेमाल करने से मरीज को दस्त, कै, बदहजमी, गैस हो जाएगी, तमाम ठंडी चीजें, चावल वगैरह इस्तेमाल करने से तकलीफ हो जाएगी। आलू, गोभी, मटर, बैंगन, बड़ा गोश्त और इस तरह की ये जो चीजें हैं ये फायदा देगी। ऐसे मरीज के लिए तुरशी, तजाबियत वाली चीजें फायदेमंद होती हैं। बड़ा गोश्त उसको इस्तेमाल करवाएं, चने के जिस तरह बेशुमार चीजें हैं, चने से बेसन वगैरह और चने का इस्तेमाल, चने की दाल इस्तेमाल करने से मरीज को फायदा होता है। इसी तरह खुश्क सर्द से लेके खुश्क गर्म तक, और बाज़ सूरतों में तर सर्द से लेके खुश्क सर्द और खुश्क गर्म तक जो है ये इसका इलाज किया जाता है दर्जात के मुताबिक। आम तौर पर जो लोग हैं वो इसके लिए खुश्क सर्द से लेके खुश्क गर्म तक जो है वो चीजें, ग़िज़ाएं और दुआएं इस्तेमाल करें। ऐसे मरीजों के लिए तिरफला, हलेला, बलेला, आंवला, तीनों चीजों को बारीक पीस लें, बराबर वजन लेके, हलेला का छिलका, बलेला का छिलका और आंवले का छिलका, जिनको आम जुबान में हम कहते हैं कि तिरफला, तिनकी जुबान में कहते हैं, 3 फलों के छिलके होते हैं, इसका मुरक्कब, इसके साथ थोड़ा नमक शामिल करके तिरफला, तीनों चीजें लेके, हलेला, बलेला, आंवला, इनके छिलके एक एक पाव ले लें, बारीक सबूत बना लें और उसमें जायके के मुताबिक एक एक पाव चीजें हैं तो आध पाव नमक शामिल कर लें, खाने वाला नमक। इसमें से आधी चम्मच से लेके 1 चम्मच दिन में 3 दफा मरीज को खिला दें, या पानी में उसको हल करके उसका पानी पुन के रात को भिगो दें 3 चम्मच, सुबह पानी पुन के मरीज को डिवाइडेड डोजेस में दिन में 2-3 दफा दें। कलवंजी, दालचीनी और लौंग का इस्तेमाल
जायफल का इस्तेमाल ऐसे मरीजों के लिए बेहद मुफीद है। ऐसे मरीजों को आलू, गोभी, मटर, बैंगन, लेमन, प्याज, खटास हर किस्म की मुफीद है। ऐसे मरीजों को ये चीजें आप इस्तेमाल करवाएंगे तो उनको उनके जिस्म में तुर्शी और तजाबियत बढ़ेगी, खिल्त बलगम का खात्मा होना शुरू हो जाएगा और उनके जिस्म में रियाह पैदा होंगे, खुश्की पैदा होगी। और उसके साथ अगर आप खुश्क सर से लेके खुश्क गर्म चीजें देंगे तो हरारत भी पैदा हो जाएगी। तो इससे इनको ऐसे तमाम मरीजों को खून की कमी से लेके दूसरे तमाम मसाइल जो है उनसे उनकी जान जो है वो छूट जाती है। ये लोग वो है, ये मजाज वो है कि जिसमें आप तुर्शी तेजाबियत का इस्तेमाल करवाएंगे, तमाम खट्टी चीजें इस्तेमाल करवाएंगे तो मरीज को फायदा होगा और इंशाअल्लाह ताला उसका पूरा बॉडी का जो निज़ाम है वो काम करना शुरू कर देगा। अगर अलामात बहुत खतरनाक हो, जिस तरह के खवातीन में इसमें बेशुमार मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात इसी मिजाज में खवातीन में मुसलसल जो है वो लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं। खवातीन जो है वो लड़कों को जन्म नहीं दे सकती, तो उसको भी ये अतिब्बा इकराम ने इस मजाज के साथ किया है कि इस मजाज में इसका ताल्लुक इस मजाज से किया कि रतूबात की ज्यादती की वजह से उनके जिस्म में ऐसी सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो लड़कियां ही जन्म देती हैं। तो इसको भी अगर इसको ख़त्म करना हो, इस कैफियत को ख़त्म करना हो, तो उसके लिए भी फिर आपको खुश्क सर्द से लेकर खुश्क गर्म तक अद्वियात जो है इस्तेमाल करवाने चाहिए। ऐसे मरीजों के लिए चना, काला चना देसी जो है वो बेहद मुफीद है। आलू चरमैं तो ऐसे मरीजों को और ऐसी खवातीन को जिनके यहाँ लड़कियां ही लड़कियां बहुत ज्यादा पैदा होती है, उनको ये तजवीज़ करता हूँ कि वो काले देसी चने और आलू और प्याज, इसका आलू और चने बना के रोज एक प्लेट खाएं। इससे उनकी जो सूह है वो तब्दील हो जाती है। ये मजाज बेवलादी से लेके खवातीन के मुख्तलिफ गैंठिया, जोड़ों के दर्द जिसको हम बोलते हैं, शुगर, असल जो शुगर होती है शुगर इसमें हो जाती है, सुस्ती, थकावट, काहली, नींद का गलबा, हर वक्त इंसान जो है वो सुस्त रहता है, लो ब्लड प्रेशर, ये सारे मसाइल इस मिजाज में आते हैं। खून की कमी होती है, आयरन की जिस्म में कमी होती है, तो इसके लिए फिर उसको मरीज को दूसरी अद्वियात के साथ आयरन के मरकबात भी इस्तेमाल करवाए जाते हैं। अतिब्बा इकराम जब देखते हैं कि ये मरीज उसकी हालत के मुताबिक कौन सी अद्वियात इसको ज्यादा बेहतर रहेगी, वो मरीज की अमराज़ के तूल और उसके मुताबिक नुस्खा जात तजवीज़ करते हैं। आम तौर पर जो मैंने इसका हल बताया है, नाज़रीन को मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। आप सब लोग इसके मुताबिक अमल करें। अगर अलामात बहुत शदीद हैं या बरकरार रहती हैं तो फिर किसी मुस्तनिद मुआलिज से जो मजाजों को आपके मजाजों को समझता हो उससे आप तशखीस करवा के फिर इलाज करवाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाएगा। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।